सानू नहीं पता सी उस दिन दे भुखे पाने नंगे नहीं पता सी कितों खाना ते कितों नहीं खाना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। हदफ बना एक मरतबा फिर मज़लूम ख़ानदान की आवाज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाका आसिफ टाउन में, जहां आज से कुछ अरसा पहले एक माँ और बेटी को दिन दिहाड़े बगैर लेडीज़ कांस्टेबल के पुलिस 80 लाख रुपए चोरी के इल्ज़ाम में घर से उठा कर ले जाती है और एक हफ्ते तक उनके घर वालों को ये बिल्कुल नहीं मालूम होता कि उनकी माँ बहन बेटी कहाँ है। आगा नामी शख्स जिसके घर वो 30 साल से काम कर रही थी, उसका एक स्कूल है और उसके बाद कोरोना के दौरान उन्होंने इसी माँ बेटी को अपने घर में इनवाइट किया कि वो उनके घर के मामलात को देखें। और 30 साल से काम करने के बाद जब ये उसके घर में जाती हैं तो वो शख्स न जाने क्या क्या उन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। जब ये बाइज़्ज़त और खुददार खातून उसकी तमाम तर गलत बदफेलियों का से इनकार करती है और उसके मुंह पे ऊपर तमाचा मारती है, 80 लाख रुपए की चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। ये इस वक्त बेबस हैं, मजबूर हैं और अपनी बेबसी के आलम में ना ये कहीं आ सकती हैं ना जा सकती हैं। उस शख्स ने इनके पूरे इलाके में इस बात की मनादी करवा दी है कि ये माँ और बेटी चोरियां करती हैं। 30 साल से किसी के घर में काम करने वाला, खैर अगर जानवर भी रखा हो तो उससे भी प्यार हो जाता है, उसकी वफादारी पर यकीन हो जाता है। इन्होंने तो फिर 30 साल एक इंसानियत के नाते उनके घर में काम किया। नाज़रीन, आइए सुनते हैं इनकी कहानी। इन्हीं की ज़ुबानी और हदफ के प्लेटफॉर्म से इनको मिलेगा इंसाफ इंशाल्लाह, और ये आप सब लोग देखेंगे। काम करने जाते थे उनके घर में 7 महीने इसने काम किया है। इनकी फुप्पो बहुत हो गई, मैं भी इनका बार बार के साथ इनके साथ काम करने लग पड़ी। उसका तो काम ही नहीं करती तो बहू का था काम। उन्होंने कहा लॉकडाउन के अंदर मेरी माँ का काम कर ले, उसकी टांगें टूटी हुई है, उसकी टांग काम नहीं करती, वो इसने नीचे कर लिया। वो जो बंदा था इसके साथ बड़ी देर से वो जो है ना उसके साथ बदतमीजी करता था, रास्ते में जाती आती थी, जिस इलाके में रहती, ब्लैकमेलिंग करता था, हाँ, करता था, मजबूरी का फायदा उठाता था तो फिर क्या हुआ कि ये उनके घर काम करने लग पड़ी। फिर कहने लगा मेरी टांगे मल दे, तू शादीशुदा है, ये इसके साथ पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाता रहा। तो मुझे भी बताती थी और उसकी बहू को भी बताती थी। अच्छा, उस बंदे की बहू को भी ये बताती थी कि ये मेरे साथ ये बंदा ये ऐसी बातें करता है। उसकी बहू ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसका तो ससुर सी। सही बात है। वो तो नहीं लेगी ना, वो उसने निकलना, वो तो ससुराल वाले हैं, उसको निकाल देंगे, पड़ देंगे। तो पहले भी निकाल दिया था, हमने सुना था। तो फिर क्या हुआ बेटा, हमारे साथ जो भी उन्होंने बदतमीजी की, मेरे साथ की, मैं अंदर से, इसने मुझे बताया तो अंदर से मुझे आग लगी कि देखिए यार मेरी बेटी ये अम्मा गरीब है, ये हमारी गरीबी का मौके का फायदा उठा रहा है। मेरी बेटी से इतना, इसका मियाँ सास का मरीज है, छोटी छोटी 3 बच्चियाँ हैं। तो मेरे साथ उतने ना मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी उनके सेन में, तो ये अंदर से जब आया तो मैंने कहा सर जी सलाम, आपने मास्क नहीं लगाया, आपने ये नहीं किया। मैं कहा सर जी गरीबां नूं की होना है, जेड़े घरों निकले ना उन्होंने बीमारियां नाल की लगे। तो कहते तुसी बकवास करते लोग, तुसी बकवास करते लोग, उल्लू दी पट्टी और मान। मैं क्या तमीज, इसी तरह गालियां निकाली, इसी तरह गाली लगे। मैं क्या, मैं तेरे घर काम करना ही गालियां लैन नहीं आई। तो मुझे उसने धमकी लगाई कि मैं तानू इस इलाके च काम नहीं करना, माँ बेटी तुसी फिर बेचना जे, तुसी मिलियां जे, मेरी चोरी कर। मैं क्या सी तेरी चोरी कदों कीती है जी सर जी? शाम नू मैं काम करके ए हाले ओथे ही है, मैं काम करके बाहरों बौकर फिर के ते मैं सामने कार चली गई हाँ। उन्होंने पुलिस से मंगवाई 2 घंटे, हमने हाथ जोड़े। मैंने कहा सर ऐसे हमारे साथ ना करे, हमने कोई कहता है 80 लाख 80 लाख तुसी मेरा चुरा लेता मावां दियां। तो कारोबार की करदा सी जेड़ा 80 लाख रुपया रखो? पता नहीं सानू। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ नहीं खाना सानू पुलिस ने आपके साथ तावन किया कि पुलिस ने किया उन्होंने किया हमारा जो असलम सोतरा है पुलिस पहले सानू लेके गए ने सी वाले अच्छा। सी वाले ने फिर सानू गुलबर्ग दिता है फिर उन्होंने सानियां उन्होंने साडे जेडे वाकफ सी मुंडे बजे जिन्हां दियां मावां ते भैणां घरों बाहर होना कि उन्होंने बच्चों ने नींदर आ सकती है या खावन ने नींदर आ सकती या बच्चा ने नींदर आ सकती मेरा मियाँ गया मेरी हंसियाँ गई कि उन्होंने कहता सानू नहीं पता जितना दिल कहता लब लब अच्छा फिर मेरे सामने भी आए उन्होंने क्या 30 साल हो गए ने साडे कोल काम करदे मावां धीआं नहीं इस तरह दियां तुसीं नहीं जानदे इन्हां नूं तुसीं नहीं जानदे इन्हां नूं कोई तरीका फिर उसने हमें पकड़ा दिया फिर वो जे हमारे रिश्तेदारों ने उसने कहा इससे पहले कि ये लोग मेरे खिलाफ कोई बात करें मेरे ऊपर मैं गंदा बनूं मैं इनको गंदा कर दूं हाँ जी फिर हमारा बेटा ही एक मेरा बेटा गया उनके पास कहने लगा यार ना मेरी माँ का पता लगता ना मेरी बहन का पता लगता तो साढ़े नाल कोई तावन कर वो असलम सोतरे के पास गए उनके बंदे थाने गए थाने वाले ने कहा कि आज तुसी घर जाओगे उन्होंने सानू घर भेज दिता फिर उन्होंने असलम सोतरे ने फिर साड़ियाँ बेला करवाई उन्होंने हमारी बेटा मैं बड़ी दुखी हो गया मुझे तो अभी भी डर लगता है पता नहीं हमारे साथ क्या होना है पता नहीं क्या होना है अच्छा वो अब FIR खारिज हो गई है पता नहीं वो कह रहे कि पक्की तारीख से आप लोग बारह अभी हमें कुछ नहीं मिला उन लोगों से आपको इस वक्त किस अपील करना चाहेंगे क्या कहना मैं चाहेंगे ये अपील करनी चाहिए कि हमारे साथ तावन किया जाए हमें इस मुसीबत से निकालें हम तो भूखे मत चले बस अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो आगा साहब ने हमारे साथ किया है ना वो अच्छा नहीं किया आगा साहब काम क्या करते थे कुछ है हमें सब शुरू से स्कूल का हमें पता है क्योंकि अम्मी के साथ हम छोटे छोटे होते काम करते जाते थे उसके बाद हम जब बाजी आई तो उनके घर में कितनी देर से आप इसके घर में काम कर रहे अम्मी तो 30 साल से आगे साहब का स्कूल करती उस पर हम दो बहनें थी छोटी छोटी अम्मी के साथ ही आते होते हैं यानी थे कि उस बंदे के घर आप 30 साल से काम उस बंदे के घर के अंदर 30 साल नहीं तो घर के अंदर 10 उसका स्कूल था उस स्कूल में 30 साल से आप काम कर रहे हैं हाँ मेरी अम्मी और हम लोग सारी बहनें मतलब 2 बहनें हम साथ करते उसके बाद 10 माह से ना आगा साहब के घर काम कर रहे थे उसकी बहू की तरफ तो इतनी देर जिस बंदे के पास रहे तो वो कोई जानवर भी हो तो बंदा तरस खा लेता और उसने आपके साथ ऐसे किया हाँ जी उन्होंने 10 माह के 3 महीने मैंने नीचे किया और 7 महीने मैंने ऊपर काम किया है तो चोरी भी सर जी उनकी ऐसी हुई है कि आधे घंटे के अंदर 80 लाख की चोरी हो गई है अच्छा बस ऐसी ही उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी क्योंकि वो बंदा सही नहीं है वो गंदा बंदा है वो हर एक के साथ ही ऐसा ही करता है मुझे उसका नेचर हद से ज़्यादा बढ़ गया था पहले तो उसने मुझे काफ़ी देखा तैल में तेन रानी बना के रखना मैं तेन इंज करांगा तू भी शादीशुदा मैं भी शादीशुदा कोई मसला मैं क्या सर जी क्या उसकी बूढ़ा ही है 70 साल का बंदा 60-70 साल की इतना आप उसकी बेटियां हुई या पोतरियां हुई जी ऐसे ही है तो वो ना एक ठरकी टाइप का बंदा है तो उसका जिस जगह पे मैं गुलबर्ग में रहती हूँ उधर ही मुझे ऊपर पोर्शन मिला मैं 8 साल से वहाँ पे ही रह रही हूँ तो उसकी हमारी गली के अंदर उसका रोज़ाना का आना जाना है ना गुजरने का तो मुझे इस तरह की बातें करता है तो मैंने अक्सर बाजी से भी बात की अम्मी को भी मैंने बताया मैं कि अम्मी आग साहब की नेचर बड़ी गंदी है तो जो सर जी मैंने गल नहीं ना मनी तो उस तो बाद उन्होंने फिर साढ़े चोरी का इल्ज़ाम लाया कि तुसीं 80 लाख की मेरी चोरी की फिर सानू CID ਨੂੰ ਫਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ लगातार सी रोलते घर से जेंट्स ले गए लेडीज पुलिस के बगैर लेकर गए लेडीज पुलिस नहीं थी इनके खिलाफ आपने कोई दरखास्त अभी तक नहीं दी अभी तक पता नहीं हमारा सारा केस तो उनके हाथ में है ना असलम सोतरा साहब के हाथ में है तो अभी हमें तो सिर्फ कोर्ट की तरफ से ये हुआ है तो पुलिस वालों को शर्म नहीं आई कि किस तरीके से वो आपके घर में ऐसे आ सकते हैं और लेडीज को लेकर जा सकते हैं सर जी ये आगा साहब ने बुलवाया था ये आगा साहब ने सबको बुलाया उन्होंने तो बुलवाया वो सरकार किसी की गुलाम थोड़ी है वो तो आप लोगों के हम सब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है वो आपको ऐसे कैसे लेकर जा सकते सर जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਕਰੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ अच्छा उससे पहले आपने उनको कहा नहीं कि भाई आप ये जो मेरे साथ काम करें मैं आपका काम नहीं करना आपने काम छोड़ने की उधर कोई बात नहीं की उनसे की थी मैंने बात मैंने की थी तो ऊपर वाली बाजी कहती कि नहीं तू कर कुछ नहीं होता कर ला कोई मसला नहीं आग साहब की नेचर ऐसी है तू कर ला रूबी कुछ नहीं होता फिर मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ 80 ਲੱਖ
जी तो नाज़रीन, आपने इस मजलूम माँ और बेटी की गुफ्तगू सुनी, किस तरीके से इनको दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस की जानिब से क्या किया जा रहा है, और उस आगा नामी 70 साला बुड्ढे के साथ की तरफ से इनके साथ क्या किया जा रहा है। ये बेचारी बेबस हैं, अपने घर का सारा सिस्टम जो चलाती हैं, और अब ये तमाम चीज़ों से हाथ धोकर अपने घर में बैठ गई हैं। हम चाहते हैं हुक्मरानों के ऐवानों तक ये बात पहुँचे, वज़ीर आला पंजाब स्पेशली इस केस का नोटिस लें, इनको इंसाफ मिले, इनकी दाद रसी की जाए। आज नहीं पूछेंगे तो एक अदालत ऊपर भी लगनी है, फिर किस किस को जवाब देते फिरेंगे। आइए अभी वक्त है, इनके बाजू बनिए, इनका सहारा बनिए, उनकी आवाज़ बनिए और इनको इंसाफ दिलवाइए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को, और अगर आप भी चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, आप हमसे रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।